Assalamualaikum dear friends, this is Akil Ahmed and you are watching Magnet Learning. So dear friends, Renan Martin Primary School English Grammar and Composition में after doing 19 chapters, after completing 19 chapters, we are here to continue our course, resume the course, and we will start unit number 4 today. And the unit number 4 is chapter number 20, and this is its first chapter. Chapter number 20 whole the course, if we consider the whole course, and we are doing in the sequence chapter number 20 types of article. Now this is the starting of chapter unit number 4, sorry. So in the articles, first we are in the chapter number 20 and we will study the types of article now. So dear students, look at the statement. The words a, in and the, they are called articles. यानी अ, इन और द जो हम यूज़ करते हैं ना नाउन्स के बिफोर, तो ये जो नाउन्स के बिफोर हैं या अदर वर्ड्स के बिफोर कभी कभी यूज़ करते हैं। एडजेक्टिव से पहले भी हम देखते हैं, लेकिन एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन होता है तो ये हम यूजुअली देखते हैं ए, इन एंड द। तो ये जो सारे तीनों वर्ड्स हैं ना, ये आर्टिकल्स कहलाते हैं और इनमें दो टाइप्स हैं, ए, इन और द की बुनियाद पर। सो ए और एन जो है ना, ये इंडेफिनेट आर्टिकल्स कहलाते हैं बिकॉज क्योंकि ये यूजुअली लीव द पर्सन और थिंग स्पोकन ऑफ इंडेफिनेट। तो ये इसी वजह से इंडेफिनेट होते हैं क्योंकि ये उसी चीज़, पर्सन और थिंग के बारे में बोले जाते हैं या यूज़ किए जाते हैं जो खुद इंडेफिनेट होते हैं यानी कॉमन होते हैं। ठीक है, सो रिमेंबर करें कुछ पॉइंट्स। ए और ए जो है ना, यूज़ ऑफ ए, अ कॉन्सोनेंट और अ कॉन्सोनेंट साउंडिंग वर्ड, यानी अ हम इस्तेमाल करते हैं किसी कॉन्सोनेंट से पहले या कॉन्सोनेंट साउंडिंग वर्ड जो हो, जैसे यू। अब यहाँ पर यू है तो वॉवेल, लेकिन ये कॉन्सोनेंट साउंड देगा। जैसे हम पढ़ेंगे भाई यू व्हेन दे साउंड लाइक यू सच एज यूरोपियन यूनियन। अब देखिए यहाँ पर जो साउंड यू दे रहा है ना, प्रोड्यूस कर रहा है, वो ये का प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये जो वॉवेल साउंड नहीं है, इसी वजह से हम इसे कॉन्सोनेंट साउंड कहेंगे। तो उसके पहले हम ए या ए यूज़ करेंगे वर्ड को, ठीक है, ए आर्टिकल को यूज़ करेंगे। इसी तरह एन जो है ना, वो होता है इस उस वर्ड से पहले स्टार्ट हो जो वॉवेल से, यानी ए, ई, आई, ओ, यू हैज़ अ वॉवेल साउंडिंग वर्ड, यानी वो वॉवेल साउंड प्रोड्यूस करे। अब जैसे ये देखें आर है, यहाँ पर एच तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन हम पढ़ते हैं ये वॉवेल साउंड प्रोड्यूस करता है। इसी तरह ऑनेस्ट में भी एच साइलेंट है, लेकिन ये अलिफ मद्दो आ यानी वॉवेल साउंडिंग वर्ड दे रहा है, इसी वजह से इससे पहले हम एन इस्तेमाल करेंगे। थर्ड जो हमारे पास पॉइंट है ना, दी इंडेफिनेट आर्टिकल। अब ए और ए एन जो है ना, वो इंडेफिनेट आर्टिकल्स हैं। ये रेफर होते हैं किसी चीज़ की तरफ for the first time or to refer to a particular member of a group or class, यानी कोई भी आप फर्स्ट टाइम किसी को रेफर कर रहे हो, किसी चीज़ को, पर्सन को, या ऐसा किसी ग्रुप का पार्टिकुलर मेंबर हो, तो उसके लिए हमने क्या करना है, अ इस्तेमाल करनी है। ठीक है, उसके अलावा द वर्ड जो द है ना, ये डेफिनेट आर्टिकल कहलाता है बिकॉज इट पॉइंट्स आउट टू सम पार्टिकुलर पर्सन और थिंग, क्योंकि ये इशारा करता है या जाहिर करता है किसी भी पार्टिकुलर पर्सन को। ठीक है, यानी पार्टिकुलर किसी भी पर्सन को इंडिकेट या थिंग को करता है, पॉइंट आउट करता है जब हम इसको यूज़ करते हैं। सो देखें ही सा द डॉक्टर। अब देखें डॉक्टर को यहाँ पर पार्टिकुलर है, और इसी तरह ही वांट्स द बुक, मीनिंग क्या है, सम पार्टिकुलर बुक, कोई भी ख़ास किताब, उसके लिए हमने द को इस्तेमाल किया। अब यहाँ पर है हेयर आर फर्दर एग्जाम्पल्स, आगे एग्जाम्पल्स देखें। द पोस्टमैन इज कमिंग, यानी वी न्यू विच पोस्टमैन, यानी यहाँ पर द पोस्टमैन के साथ लगाना ये मकसद है कि उसी पोस्टमैन के लिए हम कह रहे हैं जिसको हम जानते हैं। इसी तरह यहाँ पर है अ पोस्टमैन फेल ऑफ ए साइकिल, यानी वी डोंट नो विच पोस्टमैन, यानी एक पोस्टमैन है जो बाइसिकल से गिरा है, लेकिन हम उसके बारे में जानते नहीं है कि वो कौन सा पोस्टमैन है। सो इसी तरह है लेट्स गो टू द पार्क, यहाँ पर द है पार्क के साथ, यानी ऐसा पार्क जहाँ पर हम यूजुअली जाते रहते हैं।
और अगर इस तरह कहते हैं देयर इज़ अ पार्क नियर दी एजुकेशनल अकेडमी, तो यहाँ पर ये इट इज़ नॉट क्लियर विच पार्क, यानी हम किसी खास पार्क के बारे में नहीं बता रहे। तो अब रिमेंबर करें भाई, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं। जनरल रूल्स जो हैं स्टेट्स करता है भाई दैट द फर्स्ट मेंशन ऑफ अ नाउन इज़ इंडेफिनिट, यानी आप पहली मर्तबा जो नाउन इस्तेमाल कर रहे हैं वो इंडेफिनिट होता है, यानी इंडेफिनिट आर्टिकल लेगा फिर। एंड ऑल द सबसीक्वेंट रेफरेंसेस, और उसके बाद जितने भी रेफरेंसेस होंगे उसी नाउन के तो वो डेफिनेट बन जाएंगे, ठीक है। और वो द पुट करेंगे या द टेक करेंगे। जिस तरह देखें अ गर्ल इज़ वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट, अब ये गर्ल जो है ना ये मेंशन हो रही है पहली मर्तबा, तो यहाँ पर दूसरे सेंटेंस में देखें द गर्ल इज़ अलोन, और उसी गर्ल के लिए कह रहा है कि वो अलोन है और वो डेफिनेट बन गई, अब द लगा लिया हमने उसके साथ। इसी तरह है भाई यूज़ द को हम रेफ़र करने के लिए पीपल को या ऑब्जेक्ट्स को कोई भी यूनिक हो उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। देखें भाई अब थिंग देखें द सन रोज एट 6:17 दिस मॉर्निंग। इसी तरह यू कैन गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड, यानी यहाँ पर कोई चीज़ यूनिक है ना, जैसे सन यूनिक है तो उसके लिए हमने द का इस्तेमाल किया। और इसी तरह वर्ल्ड में जहाँ कहीं भी जाएँ तो वर्ल्ड एक यूनिक चीज़ है, ठीक है, तो यहाँ पर हमने द उसके साथ इस्तेमाल किए। इसी तरह द को हम इस्तेमाल करते हैं सुपरलेटिव्स और ऑर्डिनल नंबर्स के पहले, यानी देखें यहाँ पर एग्जाम्पल है दिस इज़ द टॉलेस्ट बिल्डिंग, यानी द क्यों इस्तेमाल किए भाई, यहाँ पर क्या है सुपरलेटिव डिग्री। और इसी तरह शी इज़ राइटिंग द लास्ट चैप्टर, अब लास्ट इसलिए यहाँ पर है क्योंकि ये ऑर्डिनल नंबर है, तरतीब में नंबर है, इसी वजह से। उसके बाद ही आगे रूल है यूज़ द विथ एडजेक्टिव्स टू रेफर टू अ होल ग्रुप ऑफ पीपल, जब किसी ग्रुप ऑफ पीपल को हम रेफ़र करते हैं तो हम उसके लिए द का इस्तेमाल करते हैं एडजेक्टिव्स के लिए के साथ। जैसे एग्जाम्पल है द पाकिस्तानीज इंजॉय स्पाइसी फूड, यानी अभी ये ग्रुप ऑफ पाकिस्तानी पीपल है, इसी वजह से हमने द का इस्तेमाल किया है यहाँ पर। और इसी तरह शी हैज़ गिवन अ लॉट ऑफ मनी टू द पुअर, अब द यहाँ पर क्यों इस्तेमाल हुआ है, यानी क्योंकि यानी गरीबों का ग्रुप, यहाँ पर ऐसे बंदे जो सारे गरीब हों, तो ये ग्रुप ऑफ पीपल की तरफ हमने रेफ़र कर रहे हैं, तभी द का इस्तेमाल किया है यहाँ पर। उसके बाद है जी यूज़ द का इस्तेमाल करें विथ नेम्स ऑफ जोग्राफिकल एरियाज, जैसे रिवर्स, माउंटेन रेंजेस हैं, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स हो गए, कैनाल्स और ओशियंस। जैसे आई वेंट फॉर रिवर राफ्टिंग इन द रावी, अब रावी देखें दिस इज द नेम ऑफ रिवर, तो द का इस्तेमाल किया है हमने। हाइकिंग अक्रॉस द रॉकी माउंटेन, अब माउंटेन यहाँ पर रेंजेस का जिक्र हो रहा है तो हमने द का इस्तेमाल किया है। इसी तरह आगे यूज है जी द विथ कंट्रीज दैट हैव प्लूरल नेम्स, ऐसी कंट्रीज जिनके लिए प्लूरल नेम्स हों तो हम द का इस्तेमाल लगाएंगे, जिस तरह नेदरलैंड्स द नेदरलैंड्स, फिलीपींस द फिलीपींस, ठीक है। यूज द, अब द का इस्तेमाल है विथ कंट्रीज दैट इंक्लूड द वर्ड रिपब्लिक, जिन भी कंट्रीज के साथ रिपब्लिक लगा हो या किंगडम लगा हुआ हो या स्टेट्स, तो उनके लिए भी हम द का इस्तेमाल करते हैं, जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द यूनाइटेड किंगडम। अब द यूनाइटेड स्टेट्स होगा और द यूनाइटेड किंगडम होगा। अब यूज़ द विथ न्यूज़पेपर नेम्स, कोई भी न्यूज़पेपर नेम होगा उसके लिए द का इस्तेमाल करेंगे, जैसे द जंग, और इसी तरह द न्यूज़, ठीक है। आगे चलते हैं जी, तो ये मुख्तलिफ रूल्स हो गए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने यूनिट नंबर 4 का आगाज़ किया है इसी वीडियो में, जिसमें हमने आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा, और ये टोटली देखें तो चैप्टर नंबर 20 का आगाज़ था, और इसमें 20 चैप्टर के ये सारे टॉपिक को हमने कवर कर लिया है टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स के साथ। अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो हम वर्क करेंगे वो इनकी एक्सरसाइजेस पर वर्क करेंगे, तो हमारे साथ रहिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, सब्सक्राइब भी करें चैनल को, ताकि जैसे ही हम दूसरी वीडियो बना रहे हैं इससे रिलेटेड तो आपको उसकी एकदम से नोटिफिकेशन मिल सके। सो हमेशा अपना ख्याल रखा करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।